इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है और जीएसटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से ठोस उपाय किए गए हैं? पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ 3,060 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। रसायन एवं उर्वरकों में जीएसटी एक रूपता लाने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उर्वरकों एवं कच्चे माल पर एक रूप 5% जीएसटी लागू किए जाने से डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके कॉम्प्लेक्स तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की उत्पादन लागत में अनुमानित कितनी प्रतिशत की कमी आई है? साथ ही साथ उक्त लागत में हुई कमी में से कितना लाभ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं आदिवासी जिलों के छोटे एवं सीमांत किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा? जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लाभ आए हैं और जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के कारण जो 22 सितंबर को लागू हुआ, फर्टिलाइजर के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है और जीएसटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड, वो 12% से घट करके 5% हो गया है। एग्रीकल्चर की मशीनरी, ट्रैक्टर और एक्सेसरी, इसमें 18 और 12% से घट करके 5% हो गया है। इसका लाभ ये हुआ है कि जीएसटी का रॉ मटेरियल के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, आईटीसी क्रेडिट्स है, एक्यूमुलेशन है, वो इम्प्रूव कर गया है, कैश फ्लो इम्प्रूव कर गया है और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है। ये उसका फायदा है। जो हमारे सदस्य ने पूछा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी रिड्यूस पे पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ और शुगर केन में 199 प्रति एकड़, पोटैटो में 446 एकड़ प्रति एकड़ और वीट में 146 एकड़ प्रति एकड़, इतने का फर्क पड़ा है किसान को। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में मशीन की रिडक्शन में किसान को 7 से 13% का लाभ हुआ है, अलॉन्ग विद 40 से 50% अंडर मैकेनिज्म जो स्कीम्स है उसको पूरा किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने वाला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा सभापति जी, मेरे सदस्य को, कि ये जो ट्रैक्टर वो 35 हॉर्स पावर का, 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 41,000 रुपए का उसको लाभ मिल रहा है। 45 हॉर्स पावर वाला जो है उसमें 45,000 मिल रहा है और जो 50 हॉर्स पावर का है उसमें 63,000 मिल रहा है। ये जो 9 लाख ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,060 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से ठोस उपाय किए गए हैं ताकि हालिया जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ किसान तक पहुंच सके? जीएसटी सरलीकरण तथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के व्यापक प्रसार के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक आयात व्यय में
अनुमानित कितनी कमी आने का प्रक्षेपण है। धन्यवाद। ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसके लिए अलग से प्रश्न करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मुकेश दलाल, While conventional fertilizer now attract 5% GST, nano liquid area and most biofertilizer continue to enjoy 0% GST. With IFFCO having produced 9 crore bottles of nano urea and nano DAP till November 2025, reflecting 45 LNT conventional area. How does the ministry plan to leverage this favorable GST differential to achieve the national target of 50% reduction in chemical fertilizer consumption by 2030, as announced by the Prime Minister, and simultaneously reduce the fertilizer subsidy burden from the current 2.25 lakh crore? Thank you. Sir, this question does not pertain to the original question. You should ask separate question. I will answer it.